नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में डाइव लगाते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स। हाँ, ये देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर यकीन मानिए ये असल में बाजार की कहानी बताने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी फाइनेंशियल चार्ट को देखा और लगा कि भाई ये कौन सी एलियन भाषा है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। और अच्छी बात यह है कि आज हम सब मिलकर इस कोड को तोड़ने वाले हैं। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक अकेली कैंडल को डिकोड करेंगे, फिर हम कुछ पॉजिटिव पैटर्न यानी बुलिश पैटर्न को समझेंगे। उसके बाद चेतावनी देने वाले बेरिश पैटर्न पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि जब मार्केट कंफ्यूज्ड होता है तो कैसे पैटर्न बनते हैं, और आखिर में इन सबको जोड़कर पूरी कहानी कैसे पढ़ी जाती है, ये सीखेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें उसकी एबीसी से शुरू करना होता है ना? ट्रेडिंग की दुनिया में वो एबीसी है एक अकेली कैंडलस्टिक। यही वो रोसेटा स्टोन है जो हमें बाजार की भावना को समझने में मदद करेगा। पता है ये कैंडलस्टिक्स कहाँ से आई? ये कोई नई चीज नहीं है। सैकड़ों साल पहले जापान के चावल के व्यापारी इसका इस्तेमाल करते थे। तो हर एक कैंडल अपने आप में एक छोटी सी कहानी है। एक फिक्स टाइम पीरियड में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो जंग हुई, उसकी एक विजुअल कहानी। अब देखिए ये कितनी कमाल की बात है कि ये एक छोटा सा आकार कितनी सारी जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। इसमें 4 बहुत जरूरी चीजें होती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। जो मोटी वाली बॉडी है वो हमें शुरुआती और आखिरी प्राइस बताती है, और ये जो पतली पतली डंडियां हैं जिन्हें विक्स कहते हैं, वो उस दिन की पूरी उछल कूद दिखाती हैं। और रंग तो बिल्कुल साफ साफ बता देता है कि जंग कौन जीता, खरीदार या विक्रेता। ठीक है, तो अब जब हम अक्षर यानी कि ये कैंडल को पहचान गए हैं, तो चलिए अब कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। शुरुआत करते हैं बुलिश पैटर्न से। इन्हें हम आशावाद के शब्द भी कह सकते हैं। ये पैटर्न अक्सर तब दिखाई देते हैं जब बाजार नीचे जा रहा हो, और ये एक इशारा करते हैं कि भाई शायद अब माहौल बदलने वाला है। चलिए इन 3 क्लासिक बुलिश पैटर्न पर नजर डालते हैं। पहला है हैमर। ये बताता है कि विक्रेताओं ने कीमत गिराने की पूरी कोशिश की, पर खरीदार ज्यादा मजबूती से वापस आए और प्राइस को ऊपर खींच ले गए। फिर आता है बुलिश एंगल्फिंग। ये तो एक जबरदस्त कमबैक है जहां खरीदार पूरी तरह से मार्केट पर हावी हो जाते हैं। और तीसरा मॉर्निंग स्टार। ये एक धीमी पर बहुत ही नाटकीय वापसी का संकेत है, बिल्कुल जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह हो रही हो। और ये पैटर्न 3 वाइट सोल्जर्स, ये हमें दिखाता है कि जब खरीदार फुल कंट्रोल में होते हैं तो क्या होता है। ये सिर्फ एक दिन की जीत नहीं है, बल्कि लगातार 3 दिनों तक खरीदारों का दबदबा। ये मार्केट के सेंटीमेंट में एक बहुत मजबूत बदलाव का सिग्नल है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं चेतावनी के शब्दों की। जैसे बुलिश पैटर्न उम्मीद जगाते हैं, वैसे ही बेरिश पैटर्न हमें अलर्ट करते हैं कि एक तेजी का दौर शायद अब खत्म होने वाला है। ये बाजार में मंदी आने के संकेत हो सकते हैं। देखिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ ही सब कुछ है। हैमर और हैंगिंग मैन, इनका आकार बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन एक मंदी के बाद आकर उम्मीद की किरण जगाता है और दूसरा तेजी के बाद आकर चेतावनी का घंटा बजाता है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पैटर्न कहां बन रहा है ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो कैसा दिख रहा है। यहां भी बिल्कुल वही बात है, एक ही आइडिया का मिरर इमेज। एक पैटर्न में खरीदार विक्रेताओं पर हावी हो जाते हैं और दूसरे में विक्रेता खरीदारों पर। ये जो एनगल्फिंग पैटर्न्स है ना, ये मार्केट में पार के बैलेंस में आए एक तेज और निर्णायक बदलाव का एकदम साफ विजुअल सबूत है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह एक नए दिन का संकेत देती है, मॉर्निंग स्टार एक आने वाली तेजी का इशारा करता है, और जैसे शाम हमें बताती है कि अब रात होने वाली है, इवनिंग स्टार एक संभावित मंदी की चेतावनी देता है। ये जो 3 कैंडल वाले पैटर्न हैं, ये हमें मोमेंटम में आए एक धीमे लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसे ऐसे सोचिए, 3 वाइट सोल्जर्स, ये खरीदारों की एक सेना है जो आगे बढ़ रही है, जीत रही है, और 3 ब्लैक क्रोज, ये विक्रेताओं की सेना है जो जवाबी हमला कर रही है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, ये 2 बहुत ही शक्तिशाली एक दूसरे की विरोधी ताकतें हैं। ये जो कोट है ना, कल्पना कीजिए कि क्षितिज पर 3 काले तूफानी बादल छा रहे हैं। वे संकेत देते हैं कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न उन बादलों की तरह है।
ये 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न के पीछे की भावना को कितनी खूबसूरती से बताता है। ये सिर्फ एक चार्ट पैटर्न नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक विजुअल इशारा कि शायद मंदी का तूफान आने ही वाला है। तो देखिए, हर पैटर्न का मतलब कोई बड़ा ड्रामा या बदलाव नहीं होता। कुछ पैटर्न ठहराव या कंफ्यूजन का भी संकेत देते हैं। ये हमें बताते हैं कि मार्केट एक तरह से सांस ले रहा है, अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा है। डोजी और स्पिनिंग टॉप ये मार्केट के बैलेंस वाले पल हैं। ये एक तरह से गतिरोध या टाई मैच को दिखाते हैं। मतलब खरीदार और विक्रेता दोनों जोर लगा रहे हैं, पर कोई भी जीत नहीं पा रहा। अकेले में शायद ये उतने काम के ना लगें, लेकिन एक लंबे ट्रेंड के बाद अगर ये दिखें तो ये संकेत हो सकता है कि अब मोमेंटम कम हो रहा है। ये जो पैटर्न्स हैं, ये किसी ट्रेंड के बीच में एक छोटे से ब्रेक की तरह हैं। राइजिंग 3 मेथड्स में ऐसा लगता है कि विक्रेता कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नाकाम रहते हैं और तेजी का ट्रेंड वापस शुरू हो जाता है। और फॉलिंग 3 मेथड्स में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। ये पैटर्न दिखाते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अभी भी दम बाकी है। तो ठीक है, हमने अक्षर सीख लिए, कुछ शब्द भी जान लिए, लेकिन किसी भाषा को सच में समझने का मतलब है उसके वाक्यों और कहानियों को पढ़ना। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बड़ी तस्वीर को देखना होता है। तो यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या किसी पैटर्न को पहचान लेना ही ट्रेड करने के लिए काफी है? मान लीजिए एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखा, तो क्या हमें तुरंत खरीदने के लिए कूद पड़ना चाहिए? जवाब इतना सीधा नहीं है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि कैंडलस्टिक पैटर्न संभावनाओं के बारे में बताते हैं, गारंटी नहीं देते। वो एक सिग्नल है, कोई पक्का वादा नहीं। इसीलिए जो सबसे कामयाब ट्रेडर्स होते हैं वो किसी भी एक्शन से पहले हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। तो कंफर्म कैसे करें? यहां एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला, पैटर्न को पहचानिए। दूसरा, वॉल्यूम देखिए, क्या उस वक्त बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं? अगर हां, तो ज्यादा वॉल्यूम उस सिग्नल को और मजबूत बनाता है। और तीसरा, RSI या MACD जैसे दूसरे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करिए। ये टूल्स बस ये कंफर्म करने में मदद करते हैं कि क्या मार्केट में पावर का बैलेंस वाकई बदल गया है। और आखिर में ये कोड पूरी बात का सार बता देता है। पैटर्न्स संभावनाओं का संकेत देते हैं, निश्चितताओं का नहीं। समग्र ट्रेंड की पुष्टि के लिए उन्हें तकनीकी विश्लेषण के अन्य रूपों के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कैंडलस्टिक्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन वो एक टीम में सबसे अच्छा काम करते हैं। जब इन्हें दूसरे टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो ही एक ट्रेडर बेहतर और ज्यादा समझदारी वाले फैसले ले सकता है। तो अगली बार जब कोई फाइनेंशियल चार्ट सामने आए तो उसे एक मुश्किल पहेली की तरह मत देखिए, उसे एक कहानी की तरह देखिए जो आपके सामने खुल रही है, उम्मीद, चेतावनी और ठहराव के इन शब्दों के साथ। अब उस कहानी को पढ़ने के लिए जरूरी अल्फाबेट्स आपके पास हैं।